कहता का उल्टा चश्मा। अरे एक मिनट सुनिए तो रुकिए। अरे आता काय झालं? बाबा मेरा मोबाइल घर पर रह गया। तो फोन का वहाँ पे क्या काम है? जाओ जाओ इसे निकलो। बिना मोबाइल के श्रद्धा कपूर और वरुण धवन के साथ सेल्फी कैसे लूंगी? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी लेके आओ। मैं 1 मिनट में आई हूँ। हाँ, 1 मिनट में। गड्डी बंद कर देना। कमाल है पर। अरे भाई आजकल के बच्चों के लिए सब बड़ा जरूरी है भाई। अरे बच्चे क्या मेहता साहब, ये सेफली ना तो सबको पागल कर रखा है। कंप्यूटर टेबल। अच्छा टप्पू सेना, आप लोग अपने डांस परफॉर्मेंस के और वरुण और श्रद्धा के साथ खूब सारी पिक्चर्स लेना और फिर हमें दिखाना, ओके? मैं टप्पू से लेके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा बबीता जी। ओके, थैंक यू सो मच। लेट हो गए नहीं? हाँ बस दोनों भी फोन लेके आएंगे तो निकल देंगे हम लोग। अरे कोई लेट वेट नहीं है, छोटी अंकल की जीप है, ऐसे पहुंचा दूंगा। वैसे सोनू कभी अपनी चीजें भूलती नहीं है, पता नहीं लेकिन आज क्या हो गया। अरे ठीक है ना भिंडी मास्टर, होता है। अरे हड़बड़ी में इंसान भूल जाता है। एक्साइटमेंट ना। बच्चों तुम सब एकदम तैयार हो ना? एकदम। हाँ एकदम मस्त डांस करना है। और बिल्कुल घबराना मत है बच्चों। वो सामने वरुण भाई श्रद्धा बहन बैठे हो तो बिल्कुल घबराना मत, वो भी हमारी तरह इंसान ही है ना। हाँ हाँ बच्चों। ये तू बोल रहा है? हाँ क्यों? वाह क्या चाचा जी आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बात है, बताइए ना। अरे कुछ नहीं है भाई। प्लीज चाचा जी बताइए ना, कुछ बात तो है। अरे कुछ नहीं है यार बेटा। अरे ये जेठे अभी बच्चों से ना घबराने की बात कर रहे हैं ना। ये खुद जब छोटा था बापू जी जानत ना, छोड़ो ना वो बातें अभी। तो क्या चाचा जी जेठालाल बहुत घबराता था? अरे भाई आपको क्या, भी छोड़ा ना भाई, कुछ नहीं घबराता था मैं। अरे क्या नहीं है, क्या नहीं? अरे यार बेटा ये जेठिया जब छोटा था ना तो स्टेज पे जाके एक कविता बोलने में इतना घबराता था कि घबराहट के मारे 4-4 गिलास पानी पी जाता था। और याद है ना जेठिया, फिर पानी पीने के बाद बार बार। अरे बापू जी वो कहाँ अभी वो सब याद कर रहे हैं आप, छोड़ो ना अभी। क्या जेठालाल तुम इतना टेंशन लेता था, वो भी एक पोयम बोलने के लिए? अरे भाई तभी मैं बहुत छोटा था, ये टप्पू जितना बड़ा नहीं था भाई। कहाँ रख दिया फोन? कहाँ रह गए सोनू? सोनू 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 चल सोनू, लेट हो रहा है। टप्पू मोबाइल नहीं मिल रहा है। हाँ? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सोनू कि अपनी चीजें संभाल कर जगह पर रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है ना। बेड़े अंकल आप सोनू को डांटिए मत। सोनू तो एक काम कर, तू अंदर जा, मैं तेरे फोन पे फोन करता हूँ, रिंग बजेगी तो फोन मिल जाएगा। ओके ओके। यहाँ है। हेलो, हाँ टप्पू मिल गया फोन। हाँ हाँ ठीक है। बस आ रही। चलो चलो सोनू, आगे 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 आगे, चल आराम से आराम से। आगे आगे आगे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं आई, कुछ नहीं लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। हळूगा, कितनी घाई कर। सोनू कहाँ लग रहा है? यहाँ पर। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं आई, आई विल बी फाइन। रखी ना बड़ा। हाँ आराम से सोनू। कहाँ लगा? दिखो दिखो। लग दुख रहा है। अरे बाप रे। अहो लगता है उसको ज्यादा दर्द हो रहा है। नहीं नहीं आई, आई विल बी फाइन, डोंट वरी। नक्की का पड़ा। एक मिनट सोनू, सच सच बता, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं टप्पू, आई विल मैनेज, आज परफॉर्मेंस है। वो नहीं हो रहा है, दुख रहा है ना बड़ा तुझे। तुम इतने दर्द में कैसे वहाँ डांस परफॉर्म कर पाओगी? सर आंटी मैं कर लूंगी। अरे क्या कर लोगे? अभी इधर बैठो बैठो जाओ बैठो बैठो बैठो। सावकाश आराम आराम से सावकाश सावकाश। आराम से। हाँ
यहाँ दर्द हो रहा है ना बेटा? नहीं नहीं बाबा ठीक है। अरे काय ठीक है। अरे ज्यादा लगा हुआ लगता है। हाँ। एक मिनट मैं देखता हूँ। चेक करो आराम से। देखो यहाँ दर्द हो रहा है, ये साइड, यहाँ पर। यहाँ नीचे रखो। सोनू बेटा, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, शायद तुम्हारे पैर में मोच आई है। नहीं नहीं अंकल मुझे जाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से हमें ना एक्सरे निकाल के देखना चाहिए। अच्छा बेटर एक्स्ट्रा निकालने जाएंगे तो फिर कॉलेज कब पहुंचेंगे? अरे छोड़ ना। सोनू, हाथी अंकल डॉक्टर है ना, उन्होंने जो कुछ भी बोला होगा सोच समझ के बोला होगा कि नहीं? बरोबर आहे बाळा, एक्झॅक्टली बेटा। हाँ, और सोनू बेटा, मेरे फ्रेंड का क्लिनिक यहाँ बाजू में ही है, हम फटाफट एक्सरे निकाल देंगे और वो तुम्हें दवाई देगा ना, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। और सोनू पुत्र, तू फिक्र ना कर, और फटाफट एक्सरे निकाल देते हैं, फिर पूरी टप्पू सेना को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? लगड़ी करके चलना, लगड़ी करते हुए चलना। ओ बेचारे को बहुत बैठो बैठो बैठ चलो। अंदर को जाएगा बेटा, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो 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 चलो, बैठो हाथी भाई। चलो नहीं हो जाएगा हे भगवान, सोनू को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्रैक आया होगा तो क्या होगा? नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, सोनू को कुछ नहीं होगा। हाँ, सोनू बस अभी जल्दी से वापस आएगी और हम सब साथ में जाएंगे। हाँ, और हम लोग वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के सामने जरूर परफॉर्म करेंगे। हाँ। शाबाश गोली शाबाश। ये जो सकारात्मकता है ना, जीवन में हर जगह हर चीज में हमें आगे रखती है, बस ऐसी सोच बनाए रखो। कॉलेज से फोन है, क्या बोलूं? उनको बोल थोड़ा रुके, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो हेलो टप्पू, सुनीता मैम बोल रही हूँ। तुम लोग आए क्यों नहीं हो अभी तक? मैम, हम लोग आने के लिए तैयार ही हैं, लेकिन सोनू को पैर में चोट आई है। ओह नो, उसे ज्यादा तो नहीं लगा? पता नहीं मैम, लेकिन उसे भी डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, पर जो भी सिचुएशन हो प्लीज मुझे बता देना, ओके? हाँ हाँ ओके, श्योर मैम, थैंक यू। बच्चों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, देखना अभी सोनू दौड़ते हुए आएगी और आप सब दुनिया हिला देने वाला डांस करोगे। हे भगवान, प्लीज सब ठीक कर देना। सोनू ने इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत मेहनत की थी। भगवान, सोनू जल्दी से ठीक हो जाए और हम वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के सामने अच्छे से डांस कर पाए। बेचारी माधवी आंटी, क्यों हुआ सोनू को? हाँ भिड़े अंकल, बताइए ना क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ। सोनू, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? हाँ, तू ठीक है ना? पैर में क्रैक तो नहीं है, पर क्या? टप्पू पैर ट्विस्ट हो गया है और पैर में बहुत स्वेलिंग है। डॉक्टर ने कहा है कम से कम 1 वीक तक रेस्ट करना होगा। क्या?
एक हफ्ता। मैं अब डांस नहीं कर पाऊंगी। बाबा आप सही कहते थे, जब भी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अरे नहीं नहीं सुनो बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हो जाता है कभी कभी। आई सुनो बाबा। अरे बेटा ठीक है, होता है। रड़ो नको, रड़ो नको। बैठो बैठो बहन, बैठो। सब कुछ तुम खड़ी मत रहो, प्लीज बैठो बस। सोनू बेटा, तुम जी छोटा मत करना। हाँ? अरे हम गोकुल धाम वाले हैं, हिम्मत कभी नहीं हारते। अभी आज तुझे मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, ऐसा मौका फिर कभी मिल जाएगा। हाँ सही बात है। एक्चुअली सोनू इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हाँ एक्चुअली देखो ना, अभी मतलब अचानक कैसे हो गया नहीं। आई बाबा आप ऐसे निराश मत होइए, अभी दादाजी ने कहा ना हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और सब कुछ हमारे हाथ में थोड़े ही होता है। शायद वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के सामने डांस करना मेरे नसीब में ही नहीं था। पर टप्पू अभी तुम लोग देर मत करो, जाओ जल्दी। अरे सोनू तू कैसी बात कर रही है, ये परफॉर्मेंस हम सबका है। रात दिन हम सब ने मिलकर कितनी मेहनत की है। तेरे बिना हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? तू परफॉर्म नहीं करेगी तो हम भी परफॉर्म नहीं करेंगे। हमारी मेहनत बेकार ना जाए इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम लोग जाओ। नहीं 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 सोनू, कोई सवाल ही नहीं बनता कि हम लोग तेरे बिना जाए। टप्पू प्लीज समझने की कोशिश करो। सोनू हम लोग नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। अरे पर सोनू ये हमारा फाइनल डिसीजन है, हम लोग तेरे बिना परफॉर्म नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। अच्छा टप्पू, लेकिन कॉलेज में फोन करके इन्फॉर्म तो कर दो कि तुम लोग नहीं आ रहे हो। हाँ बेटा कर। हेलो हेलो मैम, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ टप्पू, सोनू कैसी है अब? मैम एक्चुअली सोनू का पैर ट्विस्ट हो गया है और डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते के लिए रेस्ट करने बोला है। ओह नो। मैम प्लीज आप हमारा डांस परफॉर्मेंस कैंसिल कर दीजिए और हमारी ओर से सबको सॉरी कहना। ओके, पर टप्पू सोनू से कहना कि अपना ख्याल रखे और प्रॉपर रेस्ट करे। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। सुनो बेटा, चलो अभी घर चलते हैं, घर चल के आराम करते हैं। चला। हाँ ठीक है। हाँ बेटा आराम करना। चल बाळा। अरे कौन हो भाई? अरे कौन है आदमी? अरे ऐसे कैसे सोसाइटी में घुस आया ये? कौन है ये? हेलो ते मैं छटारी।
जो करना दुनिया हिला दूंगा तेरे। वरुण धवन तो ट्रेन डांसर वरुण धवन। वरुण धवन ओह माय गॉड, वरुण धवन। बाबा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं बेटा, वो साक्षात इधर है। I can't believe this. पापा, श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर। अरे देखा भाई, सोनू, सोनू, वरुण धवन, श्रद्धा लेकिन ये क्या मजाक था बाबूजी, ऐसे गाड़ी ऐसा? वो तो उनको ही पता। वरुण धवन, श्रद्धा कपूर। वरुण साहब, श्रद्धा मैम। हेलो। अरे वरुण भाई, आपने तो कंपाउंड में से गाड़ी घुमा के हम सबको डरा दिया। अरे जेठा भाई, गोकुल धाम सोसाइटी वालों के साथ मस्ती मजाक तो करनी पड़ेगी ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल वरुण भाई, ये तो आपका हक है। वरुण जी, श्रद्धा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप दोनों का हमारी सोसाइटी में स्वागत करता हूँ। ये मेरी बेटी सोनू आपकी जबरदस्त फैन है। अरे हम दोनों तो खास सोनू से ही मिलने आए। थैंक यू सो मच। इतने बड़े स्टार हमारी सोनू को मिलने आ गए। अरे माधवी भाभी, हम लोग अपनी फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के प्रमोशन के लिए सोनू के कॉलेज गए थे। वहां पे पता चला कि टप्पू सेना परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे और सोनू के पैर पे चोट लगी। हाँ। तो इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ आ जाएंगे। अरे वाह। बाय बाय बाय। सोनू, ये आपके लिए। श्रद्धा मैम, ये हमारी टप्पू सेना है। टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू। So nice to meet all of you. इतना अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। सेम यार। वरुण जी, श्रद्धा जी, आप दोनों हमारी सोनू से मिलने यहाँ पे आ गए। किन शब्दों में आपको मैं धन्यवाद करूँ समझ में नहीं आता। अरे क्या है ना, वैसे तो हम लोग यहाँ पे नहीं आने वाले थे, पर गोकुल धाम सोसाइटी मेरे दिल के बहुत करीब है, तो आज। वाह वाह वाह, थैंक यू ऑलवेज। थैंक यू वरुण जी। आप हम सबको तो जानते ही है, गोकुल धाम परिवार को, लेकिन श्रद्धा जी से भी इंट्रोडक्शन करवाइए ना मेरा। सिर्फ तुम्हारा करो? नहीं, मतलब हम सबका सबका इंट्रोडक्शन करवाइए। He's a bachelor। किससे शुरू करूं? ये हमारे सेक्रेटरी साहब से कीजिए। नहीं जेठालाल, ऐसा जरूरी नहीं है। वरुण जी, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक काम कीजिए वरुण जी, आप ना सोडी से शुरू कीजिए। मेरे से नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप हाथी भाई से शुरू कीजिए। आप ना पोपटाल से शुरू कीजिए ना। नहीं, अय्यर भाई से शुरू कीजिए आप। नहीं, आप एक काम करें, मैं तो आपने शुरू करना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ? तुम सब। वरुण बेटा, तुम बीड़े से ही शुरू करो। हाँ। कम श्रद्धा, मिलाता हूँ। दोस्तों, इसे कहते हैं जाना था जापान, पहुंच गए चीन। बिल्कुल ठीक सुना आपने। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जाने वाले थे टप्पू सेना के कॉलेज, लेकिन आ गए गोकुल धाम में। टप्पू सेना जो उनसे वहां मुलाकात करने वाली थी, अब यहाँ मुलाकात होगी।
भाई वरुण धवन तो पहले आ चुके गोकुल धाम में, सभी से परिचित है, लेकिन जो हमारी नई मेहमान है श्रद्धा कपूर, उनसे मिलने का सभी को रोमांच है। अब देखने वाली बात यह है कि वरुण धवन जो सभी से परिचित है, कैसे परिचय कराएंगे, कैसे सभी के बारे में बताएंगे, और हम सब किस तरह से उनसे मिलेंगे। आप जानते हैं वरुण धवन मस्ती मजाक का राजा है और डांस का शहंशाह, तो यहाँ पे मस्ती मजाक और डांस के बेहद जबरदस्त हंगामे होने वाले। लेकिन मित्रों, एक विशेषता, मित्रों परसों 26 जनवरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे महान देश भारत का गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यही प्रार्थना है कि हम एक रहे, अखंडित रहे, मिलजुल कर रहे, सदा स्वस्थ और स्वच्छ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मित्रों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और मेरी ओर से एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ हंसी मजाक और डांस का मुकाबला चालू रहेगा। हाँ, चालू रहेगा। देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये सारे दुनिया का बोझ उठाते हैं, मतलब गोकुलधाम सोसाइटी का बोझ उठाते हैं ये। सच्ची? ये शिक्षक कम सेक्रेटरी ज्यादा इधर के। आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, और भिड़े जी के परमिशन के बिना गोकुलधाम सोसाइटी में वीजा किसी को भी नहीं मिलता। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या ऐसा कुछ नहीं है भाई, बराबर है। ये भिड़े की परवानगी के बगैर हमारी सोसाइटी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। सही बात है। और आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोगों को ऑन अराइवल वीजा मिल गया सोसाइटी में। मेहता सब वैसे हमेशा ना अपने जमाने में चले जाते हैं, और माधवी भाभी इन्हें खींच के वापस ये जमाने में ले गए। हो कि नहीं माधवी भाभी? हो असंच करायला लागतं, काय विचारू नका। वैसे ये माधवी भाभी है, वो जो पापड़ मैंने तुम्हें खिलाए थे ना, ये इन्होंने भेजे थे। हाँ हो का, ते तुम्ही बनवले? एकदम मस्त होते। हो काय आपने? हाँ खूप चांगले होते। या काय सांगताय? म्हणजे तुम्हाला नहीं, डाइट। अच्छा बरोबर, नेक्स्ट टाइम डाइट पापड़ भेजेंगे नेक्स्ट डाइट चालेल। श्रद्धा, और ये है कच्ची माड़ू, जेठालाल घड़ा। नमस्ते श्रद्धा जी। इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम बिन बुलाए मेहमान की तरह। बिल्कुल, हर रोज कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। इसीलिए मैंने अपने लिए ना एक पर्सनल फायर ब्रिगेडियर रखे हैं, अपने मेहता साहब। बेचारे इतने अच्छे हैं, दिन हो रात हो, गर्मी हो बरसात हो, हमेशा मेरी मदद करते हैं। अरे भाई, परम मित्र जो हूँ। मेहता साहब से इंट्रोडक्शन में बाद में करूँ, और पहले ये है पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के बाबूजी। नहीं, सिर्फ मेरे बापूजी हैं। हाँ, बाकी सब प्यार से उनको चाचा जी बुलाते हैं। अच्छा चाचा जी, श्रद्धा पहली बार आई, और हमारे फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के लिए आप प्लीज हमें आशीर्वाद दें। हाँ बेटा, अरे ठीक है, इतने संस्कारी बाबूजी पैर पड़ रहे। भगवान करे तुम्हारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। थैंक यू चाचा। आओ श्रद्धा, ये मेहता साहब, ये जॉब करते और साथ में लेखक भी है। नमस्ते। वैसे मेहता साहब, ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ? मुझे क्या हुआ भाई? नहीं, थोड़ा लेफ्ट, घुमा, थोड़ा राइट। हुआ क्या है? पर यार राइट भी घूम गया, पता क्या हुआ? ये टायर्स कहाँ से आ गए? मरवाओगे, क्या कर रहे हो यार? अंजलि भाभी, आपका डाइट प्लान वर्क नहीं कर रहा। मेरा डाइट प्लान फुल ऑन वर्क करता है, ये मेरा डाइट प्लान फॉलो नहीं करते। अरे अंजलि भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं ना आपको 2-3 डाइट प्लान भेज दूंगी। क्या कर रहे हो? मरवा दिया यार वरुण। अरे मेहता साहब, सकारात्मक सोचो भाई। डाइट प्लान में क्या सकारात्मक सोचो जेठालाल? अरे आप कितने नसीबदार है, श्रद्धा जी आपको डाइट प्लान दे रहे हैं। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनको श्रद्धा जी प्लान बना के दे रहे हैं। अरे यार, इस दृष्टि से तो मैंने सोचा ही नहीं। कमाल हो गया। कोई बात नहीं, डाइट प्लान मिलेगा तो इस बहाने कोई ना कोई नई चीज खाने को मिल जाएगी। आओ श्रद्धा, ये कृष्णा नैयर, ये डोसा इडली बना। अरे मैं डोसा इडली नहीं बनाता हूँ, मैं रॉकेट बनाता हूँ। आई एम साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट बड़ा डोसा इडली बना के खाते हो ना? वही। और ये इनकी ब्यूटीफुल और रसगुल्ले जैसी वाइफ बबीता जी। कम श्रद्धा। अरे वरुण भाई, मुझे भूल गए भाई। अरे और ये है हमारे प्रिय पोपटलाल जी। नमस्ते। हेलो। ये पत्रकार है, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। हाँ, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार है। खुद भी हिलते हैं और सारी दुनिया को भी हिलाते हैं। क्या बात है। सही बात है। वैसे तो ये अपने आप के लिए एक सुंदर, सुशील, सर्वश्रेष्ठ सुकन्या ढूंढ रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ मिली या नहीं मिली अब तक? नहीं मिली ना। श्रद्धा जी, वैसे तो मैंने सबको बोल कर रखा है, आपको भी बोलता हूँ, अगर
अगर आपको शादी करनी हो मतलब आपकी किसी सहेली को शादी करनी हो तो जरा आप ध्यान रखिएगा मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द कंट्री दोनों है। आओ श्रद्धा, आओ श्रद्धा से आगे बढ़ो। अरे और ये हमारे अब्दुल भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम वो अस्सलाम। ऑल इन वन जनरल स्टोर, राइट? श्रद्धा जी आपको पता है अरे आते वक्त मैंने बोर्ड देखा था। हाउ स्मार्ट। वाह वाह श्रद्धा जी वाह, देखा यार भाई श्रद्धा बहन कितने सजा गए हैं बापूजी। गाड़ी में सफर करते वक्त आंख बंद करके खाली बैठे नहीं रहते हैं, वो बारी में से सब दुकानों के बोर्ड पढ़ते पढ़ते आते हैं। बड़ी बात है जेठालाल। समय का सदुपयोग। और इनकी जो सोडा है ना वो तो वर्ल्ड फेमस है, रोज रात को पीते लोग सब। जरूर आना पीने के लिए। आओ श्रद्धा, ये हमारे डॉक्टर साहब। हेलो। इनका नाम ना एक मिनी चिड़ियाघर की तरह है, डॉक्टर हंसराज हाथी। हंसराज हाथी जी। ये नाम और काम से डॉक्टर है, लेकिन खाने और खाना खिलाने के बहुत शौकीन है। क्या बात। अपने पेशेंट्स को ना ये दवाई कम और पॉजिटिविटी ज्यादा देते हैं। सही बात है। डॉक्टर साहब ये भी दवाई कभी नहीं खाती है। अच्छा कमान, इन्हें दवाई की क्या जरूरत है, ये तो श्रद्धा से भरपूर है। ये इनकी पत्नी है कोमल भाभी। नमस्ते। आओ पहले कहो आओ श्रद्धा। आओ श्रद्धा। दोनों रोशन है। दोनों रोशन है। हाँ जी, मैं रोशन सिंह सोनी। और मैं रोशन पार्टी वाला, मतलब शादी से पहले। ओह तो मिस्टर एंड मिसेस रोशन। यस। हाँ जी। इनकी लव मैरिज हुई और ये लोग गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे रोमांटिक कपल है। हाउ क्यूट। चल ओए हमें क्यों? वो अपना रिवाज तो रह गया। बाजी थल्ले तो रख दो। बाजी दिल खुश कर देता तुझे। तो वरुण हो गया सबसे मिलके? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आओ वरुण। आओ जी आओ जी आओ जी। तो ये था हमारा मिनी हिंदुस्तान, रंग रंगीला गोकुलधाम। वरुण बेटा मानना पड़ेगा, हम लोग को मिले हुए कितना वक्त हो गया, लेकिन फिर भी तुम हम सबको बराबर जानते हो। डिटेल में वो भी। हाँ देखो देखो जबरदस्त याद शक्ति है बापूजी। हाँ? बता बहुत खाते होंगे रोज। अरे आप लोग को कैसे भूल सकता हूँ मैं, एक बार कोई आप लोग से मिल लेना तो कभी भूल नहीं सकता। आप सब लोग बहुत कमाल हो। थैंक यू। आप दोनों हमारे लिए यहाँ पर आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब मुझे पता चला मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत उदास हो गई थी। पर अब मुझे कोई दुख नहीं है। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो बस ऐसे ही खुश रहना और ऐसे ही हंसते रहना। और सुनिए, आप लोग प्लीज हमारी फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के बारे में सारे दूसरे सोसाइटीज को भी बता दो, क्योंकि हम लोग तो बोल ही रहे सबको। अरे पक्का। अरे ऑफ कोर्स वरुण भाई, ये कोई कहने की बात है। क्या जायजे कि नहीं? जरूर 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 जी। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी साथ में देखने जाएगी। थैंक यू सो मच। पर हमें ना एक बात का बहुत दुख है कि हमें टप्पू सेना का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला ना। हाँ वो तो अभी भी देख सकते हैं वरुण भाई। कैसे? कैसे? क्या बोलते तू? सोनू के पैर में मोच चाहिए, वो डांस नहीं कर सकती, पता है ना हमें। अब वो लाइव नहीं करेगी, लेकिन हम लोगों ने कल उनका फाइनल रिहर्सल देखा ना, तब मैंने रिकॉर्डिंग किया है उनके परफॉर्मेंस का। वो तो देख ही सकते हैं आप। अब बात है, आप तो मतलब कैमरामैन भी बन गई। अरे माधुरी ताई दाखवा ना। हाँ दाखवते। सुंदर। हाँ है। क्या बात, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। रेमो सर बहुत खुश हो गए देख के ना। बहुत खुश होंगे। बहुत खूब। थैंक यू। वेरी नाइस, ब्रिलियंट किड्स। बहुत अच्छा किया टप्पू सेना। बहुत अच्छा। वेल डन। और ये अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के टप्पू सेना है जी, बढ़िया परफॉर्मेंस कर दिया है। टप्पू सेना ने दिन रात मेहनत की है इसके लिए। हो अगदी। खरस बहुत मेहनत की। हो। तो इसी बात पे वरुण जी, आपके साथ तो श्रद्धा जी के साथ एक सेल्फी हो जाए। एक मिनट, हम लोग आपके साथ सेल्फी नहीं लेंगे। कहाँ? क्या हुआ वरुण बेटा, सेल्फी लेने से क्यों मना कर रहे हो?
चाचा जी मैं समझ गया। ओ वरुण पाजी हम सबके साथ मजाक कर रहे हैं ना। नहीं, नहीं लेंगे मतलब नहीं लेंगे। उनका मूड नहीं होगा, ठीक है छोड़ो वादा। लेकिन मूड क्यों नहीं है? कलाकार है ना बापूजी, कलाकार लोग बहुत मूडी होते हैं। आप लोग इतनी दूर हमसे मिलने आए तो सेल्फी लेने से मना क्यों कर रहे हैं? ये वो थोड़ा ना है। तो बनती है। अरे कोमल भाभी हम लोग सेल्फी लेंगे, मूड बदला। लेकिन एक शर्त है। शर्त की? क्या बताइए? देखो हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में आए और हम लोग को आपका डांस देखना है। डांस देखेंगे फिर सेल्फी लेंगे। बिल्कुल। अरे अय्या, हम सब लोगों को डांस करना कहाँ आता है? अरे आपकी टप्पू सेना को तो इतना अच्छा डांस आता है। श्रद्धा जी उन्होंने 3 दिन प्रैक्टिस की है। हाँ हम लोग ऐसे बिना प्रैक्टिस के कैसे डांस करें? अरे ये इंडिया है, या फिर बच्चा पैदा होता है तो डांस करते हैं, या फिर बर्थडे होता है तो डांस करते हैं, गणपति का फेस्टिवल हो या नवरात्रि हो तो डांस तो चालू है। अगर आप म्यूजिक को फील कर सकते हो देन एनीबॉडी कैन डांस। हम अपनी खुशी का इजहार डांस से कर सकते, तो कीजिए ना डांस। हम लोग को आपका स्ट्रीट डांस देखना है। वो वाला डांस तो अलग है, वो तो फ्रीक आउट डांस है ना, उसमें कौन सी प्रैक्टिस लगती है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। हाँ नेचुरल वाला डांस, नेचुरल वाला। नेचुरल डांस? वो जो आपका सिग्नेचर स्टेप है ना, वो देखने का है हमने को। अच्छा वाह, स्ट्रीट डांसर में प्रभुदेवा, गोकुलधाम सोसाइटी में जेठा भाई, एकदम सेम। मतलब फ्री स्टाइल है ना? हाँ फ्री स्टाइल। हाँ हो तो आप खाली म्यूजिक चालू करो फिर देखो चलो। वो कर लेंगे। अरे तो बजाओ बजाओ, म्यूजिक बजाओ। अरे आप लोगों के साथ अलग अलग डांस करके ना मजा आ गया हम लोग को। बहुत मजा आया। अभी सेल्फी बनती है? सेल्फी तो बनती है अभी। नहीं अभी हमको शेफली नहीं देनी है। क्यों? जेठा जी आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? भाई जेठा भाई क्यों? नहीं मतलब हम देंगे लेकिन एक शर्त पर। अभी हम लोगों ने तो हमारा वो सिग्नेचर वो स्टेप दिखाया। हाँ। तो अभी आपकी बारी, आप भी अपना पिक्चर का सिग्नेचर स्टेप हमको दिखाओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल। सेफ ले लो। भाई वाह, मजा आ गया गोकुलधाम निवासियों को वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ, और उन्हें भी मजा आ गया गोकुलधाम निवासियों के साथ। गोकुलधाम है ही मिनी हिंदुस्तान। यहाँ प्यार स्नेह मोहब्बत की ऐसी लहर उठती है कि जो भी आता है यही का होके रह जाता है। लेकिन मित्रों, गोकुलधाम ऐसे समंदर की तरह है जहाँ कभी खुशी की लहरें उठती है तो कभी हंगामे के ज्वार भाटे भी आते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अगली लहर क्या होगी, ये खुशी लेके आएगी या हंगामे लेके आएगी। जो चाहे लहर हो, लेकिन उस लहर में आप दिखेंगे जरूर। आपके घरों में होगी हंसी की लहर। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग सोनू बेटा, कॉलेज जाने के लिए तैयार? हो बाबा। वाह वाह क्या बात है, शाबाश। किस बात की शाबाशी मिल रही है? अरे शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना। मेरी सोनू हमेशा कॉलेज के लिए समय पे तैयार होती है, वरना आजकल के बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, समय का ध्यान ही नहीं होता। गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग माधवी आंटी। गुड मॉर्निंग मीरा अंकल। गुड मॉर्निंग मीरा अंकल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मीरा अंकल टाइम क्या हुआ है? ये गोया, तुमने घड़ी नहीं पहनी क्या? नहीं घड़ी पहनी है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आप उल्टे होके सीधा टाइम देख सकते हो कि नहीं। हो का? 7:10 हुए। राइट आंसर। मीरा अंकल, हाँ मीरा अंकल, ये न्यूज़पेपर पढ़ के दिखाइए ना। अरे ये गोया, हाँ? यहाँ पे मैं क्या सर्कस कर रहा हूँ? आप आपको क्या रिंग मास्टर समझते हो? मास्टर तो आप हो मीरा अंकल, हम रिंग मास्टर कैसे हो सकते हैं? हाँ। ये गोगी, टॉपिक चेंज। माधवी आंटी, ये लीजिए आपका डब्बा। अरे
काय रे, क्या है इसमें? वो क्या है, खाली डिब्बा नहीं देते ना, इसलिए मैंने उसमें चॉकलेट डाली है। मेरी फेवरेट चॉकलेट है। ओह, सो स्वीट। सब शेयर करके खाएंगे, ओके? अरे वाह। हाँ हाँ, कहा नहीं। एक चॉकलेट शेयर करके खाते हैं? वाह वाह। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू गोळ्या, तुम ही खाओ। हाँ अरे भिड़े अंकल, अभी आप मेरे शिक्षक हो, आपकी बात में कैसे डाल सकता हूँ, ठीक है? हाँ बोल। ओ हाँ बघा, आज्ञाकारी। माधवी आंटी, हाँ आपने आज कोथिंबीर वड़ी बनाई है? हाँ, खाओगे? ए माधवी, पहले मेरे लिए बाजू में रख देना। वो कल तुमने डब्बे में बटाटे वड़े दिए थे ना, उसके बावजूद भी जो मेरे लिए यहाँ पे बटाटे वड़े रखे थे ना, वो भी खा गया ये। अच्छा, वो आपके थे? ये देखो तो भोलापन। सॉरी भिड़े अंकल, नेक्स्ट टाइम में मिस्टेक नहीं हो। हाँ अच्छा, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम लोगों की? बस चल रही है। नहीं नहीं, बस तो चलती है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन पढ़ाई कैसे चल रही है? वाओ। चलो बाबा, अभी हमें लेट हो रहा है, हम लोग निकलते हैं। बाय बाय बाय। एक मिनट गोया गोगी, मैंने कुछ पूछा तुम लोगों से, पढ़ाई कैसे चल रही है? बाबा, आज हमारे एनुअल डे की डांस रिहर्सल है, अगर लेट पहुंचेंगे ना तो टीचर बहुत डांटेंगे। हाँ। ओहो, जा लवकर जा बाळांनो। एक मिनट, काय लवकर जा? ए रुको रुको रुको। अरे काय लवकर जा माधवी, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, इनको डांस प्रैक्टिस की पड़ी है। उनको लेट हो रहा है, जाने दीजिए ना, असं काय है? हाँ तो हो दे लेट। आजकल कॉलेज में साइड एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि पढ़ाई को ही साइड ट्रैक कर दिया है। ऐसी सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से तो कॉलेज जाने का मन करता है। और आजकल क्या है, ये सब स्कूल और कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और रैंकिंग बढ़ती है। हाँ, और ये एक्टिविटी पढ़ाई जितनी जरूरी है। हाँ हाँ, बरोबर है। अरे काय बरोबर है माधवी, कॉलेज मतलब करियर की बुनियाद होती है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पे ही ध्यान होना चाहिए। भिड़े अंकल, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट तो इंटरनेट है। हाँ, पूरी दुनिया की जानकारी है उसमें। हाँ, और चुटकी बजाते ही हर सवाल का जवाब इंटरनेट पे मिल जाता है। अगर हमको हर सवाल का जवाब ऐसे चुटकी मार के और एक टच में मिल जाता है तो हम लोग याद क्यों रखें? एक्चुअली इंटरनेट पे कौन कितना फास्ट सर्च करता है ना, उसकी एग्जाम होनी चाहिए। हाँ सही बोल रहा है गोगी, बस खाली इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए। हाँ। ओहो, आजकल तो तुम लोग को आदत हो गई है ना कोई भी सवाल का जवाब इंटरनेट पे ढूंढने की। अच्छा मान लो गोया कि तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है। अरे भिड़े अंकल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग ऐसा सोचे ही क्यों? अरे मान लो ना कि इंटरनेट नहीं है, मतलब बिजली चली गई या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, नेटवर्क नहीं है, तो फिर तुम सवाल के जवाब कैसे ढूंढोगे? अरे पुराने जमाने में जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो क्या विद्यार्थी पढ़ते नहीं थे, सवाल के जवाब नहीं ढूंढते थे? तब भी विद्यार्थी इंजीनियर बने ना, वैज्ञानिक बने ना, डॉक्टर बने ना। कैसे बने? पढ़ाई करके, याद रख के। तब तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो फिर भिड़े अंकल, अभी हम लोग इंटरनेट यूज करना बंद कर दे? हाँ। ओहो, क्या अभी? बच्चों की बात सही है, अभी इंटरनेट की वजह से हमारा अचार पापड़ का बिजनेस कितनी सरलता से चल रहा है। एक सादे मैसेज से ऑर्डर आ जाता है और कितनी बार तो घर बैठे बैठे पेमेंट आ जाता है डायरेक्ट अकाउंट में। लाइफ कितनी इजी हो जाती है। हाँ नहीं बराबर है बेटा, लाइफ इजी हो जाती है, मतलब इंटरनेट का हमें फायदा उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हम तो इंटरनेट के गुलाम होते जा रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। कोई भी सवाल का जवाब आया नहीं कि इंटरनेट पे ढूंढना चालू। बच्चों हमेशा याद रखो, जो चीज पढ़कर याद रहेगी ना वो कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर याद रहेगी। अभी परसों का एक किस्सा है माधवी, मैं डॉक्टर हाथी से मिला था तो उन्होंने बोला कि उनके पास एक पेशेंट आया था बीमारी का इलाज करने के लिए, तो उन्होंने दवाई दे दी। तो पेशेंट क्या बोलता है, नहीं हाथी भाई मैंने तो इंटरनेट पे पढ़ा था इस बीमारी के लिए ये दवाई नहीं चाहिए, वो दवाई चाहिए। मतलब बोलो पेशेंट डॉक्टर को सिखा रहा है। जास्तच झालं जरा। हाथी अंकल को ना बोर्ड लगाना चाहिए, इंटरनेट से ली गई बीमारी की जानकारी क्लिनिक में डिस्कस करना मना है। लेकिन भिड़े अंकल, आप ये तो मानोगे हाँ कि इंटरनेट नॉलेज का सागर है। हाँ मानता हूँ ना, इंटरनेट पे नॉलेज का सागर है। तो इंटरनेट के सागर के स्विमर, जरा मुझे बताना कि तुम्हारे पापा का मोबाइल नंबर क्या है? भिड़े अंकल, आपके इतने अच्छे दोस्त है मेरे पापा, आपको उनका नंबर याद नहीं है?
उनको जब ये पता चलेगा ना, उनको बहुत बुरा लगेगा। हाँ? ये गोड़िया, मैं तो जानता हूँ, मुझे तो जुबानी याद है तुम्हारे पापा का नंबर, तुम्हें याद नहीं है। और ये बात जब उनको पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। नंबर याद रखने की क्या जरूरत है? वाह, जब भी मुझे पापा को फोन करना होता है तब मुझे सिर्फ इतना बोलना है, कॉल माय हीरो। देखो कॉल लग जाता है। मतलब कुल मिला के नंबर याद नहीं है ना? नहीं। हाँ। और मीडियम सोडी, तुम्हारा क्या हाल है? जिगरी यार। क्या? मैं एक्सेप्ट करता हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सोनू को भी याद नहीं होगा। हाँ। 98780604। सुना सुना, मेरी बेटी को मेरा नंबर याद है। बच्चों देखो, नंबर याद होना बहुत जरूरी है। भगवान ना करे लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो मोबाइल नंबर तो याद होना चाहिए ना बेटा। इंटरनेट यूज करना अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी होनी जरूरी है। और इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं बनाया ना। भगवान ने हमें सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर दिया है यहाँ पे, दिमाग, उसका इस्तेमाल करो। अच्छा, आपको सब याद है ना? बिल्कुल। तो आपका डेबिट कार्ड का पिन नंबर बताइए। 9822। बघितलं, ज्यादा ज्ञानी होना भी नुकसान करवा देता है, सांगून टाकला। अरे चिल वीड अंकल, डोंट वरी। इंटरनेट के माध्यम से आप आपका पिन नंबर चेंज कर सकते हैं। और हाँ, अपना पिन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। सोनू, गोगी, गोली, जल्दी चलो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आई टप्पू, चलो गाइस, टप्पू वेट कर रहा है। हेलो, अरे देखा, टप्पू ने बुलाया, भाग के चले गए। तो अभी जाएंगे ना, उनको कॉलेज जाना है, यहाँ थोड़ी बैठेंगे वो। क्या आजकल के बच्चे ना इंटरनेट में स्मार्ट है, लेकिन दिमाग में स्मार्टनेस बिल्कुल भी नहीं है। बाबा, छान विचार है, सुविचार में लिख दीजिए। वैसे भी आपका सुविचार लिखना बाकी है ना आज। पता है मुझे। अचार पापड़ की डिलीवरी है 10 बजे। पता है मुझे। बैंक जाना है आपको। पता है मुझे। स्मार्ट हो आप। पता है मुझे। आप ओवर स्मार्ट हो। पता है मुझे। नहीं माधवी, तुम भले ही मुझे ओवर स्मार्ट समझो, लेकिन बाकी सारे लोग मुझे होशियार और समझदार समझते हैं, कल ना? बाकी का है, मैं भी आपको होशियार, समझदार और स्मार्ट समझती हूँ, मतलब आप है ही। हाँ। एक मिनट यहाँ रुकिए आप। हाँ, मैं अब भी आती हूँ। काय चाललंय का हिच्या डोक्यात? हाँ, ये मेरी 3 साड़ियाँ हैं, इसको इस्त्री करनी है। माधवी, लेकिन अभी तक इस्त्री रिपेयर होके आई नहीं है। आप इस्त्री रिपेयर करके लाए नहीं अभी तक? ओ, तो ये अभी इस्त्री वाले को देना पड़ेगा। और बाहर 30 रुपए एक साड़ी का, मतलब 90 रुपए हो गए। और दूसरे कपड़े हैं वो अलग। अरे बाप रे, इससे तो नई इस्त्री से ज्यादा इस्त्री वाले का बिल हो जाएगा। इसलिए मैं कब से कह रही हूँ, नई इस्त्री ले लो। आपके जमाने की इस्त्री रिपेयर करने में जितना पैसा खर्च हुआ है ना, उसमें नई इस्त्री आ जाती है अब तक। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इतना मैसेज आया लगता है। बाघा का मैसेज सुबह सुबह। याला काय अर्थ है? काय हो? इतने गुस्से में क्यों आप? तुम बेवकूफ हो। एक सवाल क्या पूछा, आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाघा ने मैसेज किया है कि तुम बेवकूफ हो। बाघा भाई मुझे क्यों बेवकूफ बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाघा तुम्हें बेवकूफ नहीं बोल रहा है माधवी, बाघा ने मुझे मैसेज किया है कि तुम बेवकूफ हो, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ। वो अच्छा। वो अच्छा? मतलब पक्का बाघा भाई ने मैसेज किया है? बिल्कुल, देखो उसी का नाम है, देखो ठीक से लिखा है ना, तुम बेवकूफ हो। हाँ, बाघा भाई क्यों आपको बेवकूफ बोल रहे हैं? नक्की काहीतरी गडबड आहे अहो। तेच तक। अब समझ में आया। काय? ये बाघा के जरिए जेठालाल ने मुझे मैसेज भेजा है कि तुम बेवकूफ हो। काय काहीतरी बोलता है? जेठा भाई बाघा भाई के जरिए क्यों आपको बेवकूफ कहेंगे? ये मतलब डायरेक्ट भी नहीं कहेंगे कभी भी। अरे बोलेगा ना, अरे उसी ने बोला है, ये उसी ने बोला है मुझे बेवकूफ। क्या हुआ, कल मैं उसकी दुकान पे इस्त्री रिपेयर करवाने गया था। भिड़े भाई, अब ये इस्त्री रिपेयर नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हो बाघा? मेरे हिसाब से ये इस्त्री और 2 साल चलनी चाहिए। अरे भाई भिड़े, ये बाघा रिपेयरिंग के दुनिया का बादशाह है, बादशाह।
उसने एक बार बोल दिया कि रिपेयरिंग नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। अगर रिपेयर हो सकती थी तो बागा बोल देता कि भाई मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ, बराबर ना बागा? हाँ सेठ जी, और पिछले 5 साल में इस इस्त्री को मैंने 7 बार रिपेयर किया है। अब इसके रिपेयरिंग की कोई गुंजाइश नहीं। भाई भिड़े, अभी ये स्त्री पे दया खा और इसको छोड़ दे भाई, है? और नई स्त्री ले ले। हाँ हाँ भिड़े भाई, नई स्त्री ले लीजिए। नई स्त्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसका क्या करूंगा ना? अरे क्या बेवकूफ जैसा सवाल पूछ रहा है तू भिड़े? इसका क्या करूं मतलब क्या? अरे इसको भंगार में दे दे भाई और नई स्त्री ले ले। अभी तो एक से एक बढ़िया मॉडल आए। बाका वो स्टीम वाली है ना, वो दे दे। जी नहीं, एक मिनट, मतलब कुल मिला के नई स्त्री चिपका नहीं है। कहता नहीं, मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, क्या अभी मार्केट में मंदी है, धंधा हो नहीं रहा है, मुश्किल से कोई ग्राहक आया है तो कमा लो। हाँ, अरे तू फिर से बेवकूफ जैसी बात कर रहा है भिड़े। अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी से कोई भी मेरी दुकान से कुछ भी खरीदता है तो मैं उसमें 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ, भाव टू भाव देता हूँ। ये तो हर व्यापारी बोलता है, मतलब हर एक व्यापारी की फिक्स लाइन है, भाव टू भाव देता हूँ। नहीं भिड़े भाई, सेठ जी बराबर बोल रहे हैं। वो गोकुलधाम वालों को कॉस्ट टू कॉस्ट माल बेचते हैं, क्योंकि माल का ऑर्डर मैं देता हूँ ना, तो मुझे पता है कि इस चीज का क्या कॉस्ट है। तो नहीं, मैं मानता हूँ कि जेठालाल कॉस्ट टू कॉस्ट देता होगा, लेकिन फिर भी मैं सेकंड ओपिनियन तो लूंगा। क्या मेरे पहचान का एक जन है जो स्त्री रिपेयर करता है, तो उसकी राय लेने के बाद ही मैं तय करूंगा। अरे भाई मेरी बात मान, इसको रिपेयरिंग करना बेवकूफी है भाई। इसको छोड़, नई स्त्री ले लेना भाई। ओ बाका, वो 1000 रुपए वाली दे दे चल। जी नहीं जेठालाल, नई स्त्री लेने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अरे इसमें सोचने का क्या? तो क्या लाखों की गाड़ी थोड़ी खरीद रहा है, 1000 रुपए की स्त्री खरीद रहा है भाई। जेठालाल, चीज चाहे 1000 की हो या 100 रुपए की हो, मैं सोच कर ही खरीदता हूँ। एनीवे, थैंक यू। दोनों मिलके मुझे नई स्त्री चिपका रहे थे और जेठालाल ने मुझे 2 बार बेवकूफ बोला, 2 बार, और अभी बागा के जरिए मैसेज भेजा कि तुम बेवकूफ हो। मुझे नहीं ऐसा लगता। क्या नहीं लगता? ऐसा ही हुआ है। कल तो मैं दोस्ती के नाते बर्दाश्त कर गया, लेकिन अभी बाघा के जरिए मुझे मैसेज भेज रहा है कि तुम बेवकूफ हो। नहीं, मैं ये सहन नहीं करूंगा। अभी उसकी खबर देता हूँ। जेठालाल, पहले बागा भाई को फोन करके पूछिए ना कि उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों किया है आपको। ठीक है। हाँ, वो डायरेक्ट। देखा? काय झालं? अब मैसेज करके फोन नहीं उठा रहा है ये। वैसे भी मैं बाघा से बात क्यों करूं? बाघा तो जेठालाल का आदमी है ना। मैं जेठालाल से ही बात करूंगा। छोड़ना नहीं गला। जेठालाल, जेठालाल, जेठालाल। सकाळी सकाळी तुफान आलं, कठीण आहे। ओ जेठालाल, जेठालाल। नहीं, ये अभी तक उठा नहीं होगा, सो रहा होगा। आज अच्छा है। क्या अच्छा है? मग काय, सुबह सुबह क्यों उनके साथ आपको तू मैं करनी है? चलिए अंदर चलिए। नहीं, क्या चलिए? मैंने बोला था ना कि मैं स्मार्ट हूँ। अभी देखना मेरा स्मार्टनेस। अभी 2 मिनट में जेठालाल बाहर आ जाएगा, देखना। काय करता है? हाँ भिड़े बोल। हाँ जेठालाल, कंपाउंड में जल्दी आके देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे देखो तो सही, जल्दी बाहर आओ। कौन होगा? दया होगी? अब देखना कैसे बाहर आएगा। कौन आया? मैं आया हूँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी। ए भिड़े, काय झालंय यांना सकाळी सकाळी मधु बाबे? अच्छा भला मैं सो रहा था, नींद से झका के इधर बालकनी में घसीटा। क्यों भाई, क्यों बिगाड़ी तूने मेरी नींद? क्योंकि तुम्हारे बागा ने मेरी सुबह बिगाड़ी है। बागा तुम्हारे घर पे आया है? नहीं, बागा ने। आप शांत रहिए, मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ मधु बाबे, आप बात कीजिए। काय झालं जेठा भाई, बागा भाई है ना, उन्होंने इनके मोबाइल पे मैसेज भेजा है और मैसेज में लिखा है। अरे बोल ना, क्या घाबरते क्या? बोल। नहीं सांगते। मैसेज में लिखा है तुम बेवकूफ हो। हाँ। बागा ने ऐसा मैसेज किया? हाँ।
क्यों ऐसा मैसेज क्यों किया तुमने? फिर से उसको स्त्री को लेकर कुछ बात की थी? नहीं, स्त्री को लेकर उसने दोबारा कोई बात नहीं की मैंने। फिर भी उसने मुझे ऐसा मैसेज किया। क्यों? मैंने उसको फोन भी किया, वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। पक्का तुमने बोला को उसे कि ऐसा मैसेज करो। अरे मैं क्यों उसको बोलूंगा पीड़े भाई? अगर मुझे तुझे बेवकूफ बोलना हो तो मैं तो डायरेक्ट मुंह पे बोलूंगा ना भाई। वाया वाया बाघा के जरिए क्यों बुलवाऊंगा? जेठालाल, एक तो बाघा ने मुझे ऐसा मैसेज भेजा, मेरी मान मर्यादा का अपमान किया, तुम उसे समझाने के बजाय मुझे समझा रहे हो? हाँ? इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो तुम? अरे असंवेदनशील काम तो तुमने किया है, मेरी नींद बिगाड़ के, ऊपर से झूठ बोल के मुझे बालकनी में भी बुलाया। तुम मुझे असंवेदनशील बोल रहे हो? हाँ, और ऊपर से बोल रहे मैं झूठा हूँ? अरे ऊपर से क्या, नीचे कंपाउंड से भी बोल सकता हूँ कि तू झूठा है। हिम्मत आता है नीचे चल। अरे हिम्मत काय, मर्द मराठे आहे मी, घाबरतो काय? आता हूँ पर कच्चे मारू आया। अरे कहाँ से आया? अभी तक तो वही खड़े हो। अरे तू आतो नीचे नीचे। हाँ तो ठीक है, खाली आहे बघतो तुला ये। अरे तू काय बघल, मी बघतो तुला। अरे इथेच काय बोलतो? ठीक है, काय इथेच आहे? गेला। अरे हे जातो की नाही? अरे काय हाय, काय यायचंय की नाही खाली? हा यायचंय ना? हाँ तो ये 1 2 3 ये। हाँ तो कोई नहीं है। फिर ये जेठालाल और भिड़े की आवाजें कहाँ से आ रही थी भाई? यहाँ तो कोई नहीं है। आवाजें तो इतनी सुनाई दे रही थी। माहौल है। नीचे निशा लो, आगे नीचे बोलो। अरे कहाँ है जेठालाल? मुझे बोला नीचे आओ, नीचे आओ, खुद नहीं आया? आगे आगे मैं इधर हूँ। हाँ बोलो। क्या बोला? तू बोल भाई। तुमने बोला था ना कि नीचे से भी बोल सकता हूँ, नीचे आया मैं, तुम बोलो। मैं क्यों बोला नीचे से? तू बोला कि आया आया तो ऊपर किधर आया? क्या हुआ? शांति रखो ना, हुआ क्या भाई? अरे ये भीड़ क्या हुआ? ये है जेठालाल। अरे भाई एक दूसरे का नाम क्या ले रहे हो? बताओ ना भाई जेठालाल, क्या हुआ है? अरे मेहता साहब, ये भीड़ सुबह सुबह खामखा दिमाग खराब कर रहा है। क्या हुआ भिड़े मास्टर? जेठा भाई इस बार भी मेंटेनेंस का चेक देना भूल गए। और मान लो भूल भी गया तो क्या हुआ भिड़े? तुम कमाल करते हो, कोई भाग थोड़ी जाएगा, दे देगा चेक मेंटेनेंस का। साहब दे तो देगा, लेकिन ये गलत है ना। एवरी टाइम आज बार हमको चेक मांगना पड़ता है। जो चाह करता किटली गरम। और ठीक है ना यार, और धंधे की टेंशन में कभी कभी इंसान भूल जाता है यार। अरे लेकिन सोडी, मेंटेनेंस के चेक की बात ही नहीं है। फिर कौन सी बात है भाई? अरे भाई मेंटेनेंस के चेक की बात नहीं है तो बात क्या है? सुबह सुबह आप लोग किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हो? अरे मेरा तो कोई झगड़ा ही नहीं है पोपटलाल, मैं तो मस्त आराम से शांति से सो रहा था। ये भीड़े ने मुझे फोन किया और फोन करके बोला कि नीचे आओ, झगड़ा करते। हाँ हाँ काय हाँ, मैं तो ऊपर से ही बात कर रहा था तुम्हारे साथ। तुमने बोला कि हिम्मत है तो नीचे आके बात करो, तो मैं नीचे आया हूँ ना। अरे भाई ठीक है, जेठालाल ने बुलाया नीचे, तुम नीचे आ गए, पर अब ये बताएगा कि बात क्या है आखिर? दोस्तों गोकुल धाम और अंगा में सिक्के के दो पहलू की तरह, जिस तरह से आप सड़क पे चलते हैं आपको पता ही नहीं चलता कब स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ठीक उसी तरह गोकुल धाम में ये पता नहीं चलता कि कब हंगामा आ जाए। यहाँ इस वक्त हंगामा एक हो रहा है, भिड़े और जेठालाल के बीच में जबरदस्त तकरार है, झगड़ा है और भिड़े बरस रहे हैं मूसलाधार बारिश की तरह। जेठालाल फिर बाकी लोगों को मजा आ रहा है। जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है आसपास वालों को, पड़ोसियों को बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के झगड़ों से बचना चाहिए। इसमें इज्जत की और वक्त की दोनों की ही बदहाली होती है। खैर साहब, इस झगड़े का निष्कर्ष क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, झगड़े का जो मूल कारण है, बाघा ने भिड़े को बेवकूफ वाला मैसेज क्यों भेजा और इसका निष्कर्ष क्या होगा, ये तो मैं इस वक्त क्या बताऊं। लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.